तो बच्चे लोग चलो आज एक और अच्छा नंबर करते हैं हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। क्या लिखा है देखो, बैलेंस शीट टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। ठीक है, एक बैलेंस शीट अपने को दिया है। लाइफ स्टाइल में पहले क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर पहला बिट है शेयर कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड 8 लाख। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच 80 पेड अप, है ना। फेस वैल्यू 100 रुपया है लेकिन 80 पेड अप है, मतलब फुली पेड नहीं है। और कितना प्रेफरेंस शेयर हमको दिया नहीं है तो हम आराम से निकाल लेंगे। 4 लाख को डिवाइड कर देंगे 80 रुपया से, कितना पेड अप है ना। तो आ जाएगा ये कितना, 5,000। 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। रिजर्व सरप्लस पीएल अकाउंट में कितना बैलेंस है, 74,995। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना बैलेंस है बच्चों लोग, पहले से 15,000 है ना। तो सब मिला के हो गया 89,995। करंट लायबिलिटी हमारा कितना है, 1,15,235। ठीक है। एसेट नॉन करंट एसेट अपना है, फिक्स एसेट 9,75,000, इन्वेस्टमेंट है 50,000, करंट एसेट 3,80,230। और इसी के अंदर आता है हमारा बैंक बैलेंस भी। ठीक है। द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। बच्चों हमको जो रिडीम करना है 10% प्रीमियम में, आप सुनते रहो बच्चे लोग, इधर उधर मत होना है। जो प्रेफरेंस रिडीम करना है कितना परसेंट प्रीमियम रिडीम करना है, 10% प्रीमियम में। द डायरेक्टर विश दैट ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू, देखो है ना। चलो आपको नहीं दिख रहा है, यहां लिखा है मिनिमम नंबर। ठीक है। इससे पहले जो दो एग्जाम्पल मैं कराया बच्चे लोग, वो दोनों में क्या था, आपका सफिशिएंट नंबर बोला था, है ना, याद रखना। इससे पहले दो जो नंबर कराया उसमें सफिशिएंट लिखा हुआ था, और इस नंबर में आपको मिनिमम लिखा है ना। तो जब सफिशिएंट लिखा रहेगा तो बहुत इजी होगा आपके लिए। मिनिमम जब लिखेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों लोग। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच एट ए प्रीमियम 5%, है ना। जो फ्री इशू करना है 5% प्रीमियम में, मतलब 10 वाला इशू करना है 10 रुपये 50 पैसा में। ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, चलो ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, चलो यहां भी वैसे निकाल लेते हैं। बच्चों लोग हम लोग का मेन काम यही है कि कितना इक्विटी शेयर इशू किए हैं, वही निकालना हमारा मेन काम है। ठीक है। बाबा लोग सब देख रहे हो तो है, मैं जानते हो कि आप जब वीडियो देखते होगे तो कोई सामने रहता नहीं होगा तो इधर उधर होते होगे, जो गलत है ना। बहुत ठोकूंगा तुम लोग को, देखना ना है। चलो, अमाउंट
रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है पहले वो लेंगे हम लोग। तो कितना कितना प्रेफरेंस शेयर था बच्चों लोग? 5000 ना, ठीक है। और फेस वैल्यू कितना है? 100। 5000 100 रिडीम हो रहा है कितना में? कितना परसेंट प्रीमियम रिडीम हो रहा था बच्चों लोग? 10% प्रीमियम में ना, मतलब 100 रिडीम हो रहा है 110 में। तो 5000 इंटू 110, 5,50,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। याद है मैं आपको बताया था, ठीक है। इससे पहले का नंबर जो कराया था बच्चों लोग आपको मैं, देखो, है ना, लास्ट क्लास में जो नंबर कराया था क्या बोला था आपको? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, या फिर, है ना, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो लिखना है लिखो। 65,000 लिए थे, लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। क्यों क्यों एक्सक्लूडिंग प्रीमियम? क्योंकि यहां पर हमको मिनिमम नहीं लिखा था, लिखा था कि हमको सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करना है। ये मैं आपको लास्ट क्लास ले गया, जो लास्ट क्लास पढ़ाया था उसमें ले गया हुआ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए 65,000 चाहिए, इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं था। और मैं बोला भी था यहां पर पढ़ाते समय कि जब क्वेश्चन आपको मिनिमम फ्रेश इशू करने बोलेगा, क्या बोलेगा? मिनिमम फ्रेश इशू करने बोलेगा, तो हम प्रीमियम को भी इंक्लूड करेंगे, है ना, और प्रॉफिट में भी प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे। लेकिन कब? जब क्वेश्चन में बोलेगा मिनिमम फ्रेश इशू करने तब, ठीक है। ओके, तो चलते हैं फिर आज का नंबर में हम लोग। तो देखो, आज का नंबर में हमको क्या बोला है कि मिनिमम फ्रेश इशू करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है, ठीक है। तो यहां पर हम इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम हो गया ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5,50,000। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना हमको रिक्वायर्ड है? 5,50,000 लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? तो इसमें भी हम इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। जब भी प्रीमियम लिखता हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब। चलो देखो कितना प्रॉफिट है। पीएल का है 74,995 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है 15,000, दोनों दोनों लेंगे। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में सफिशिएंट लिखा रहता, क्या लिखा रहता? सफिशिएंट, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट को नहीं लेते, 15,000 को नहीं लेते। बट यहां क्या लिखा है? मिनिमम, तो लेंगे। तो कितना लेंगे? 89,995, 89,995। और इन्वेस्टमेंट को बेचे नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट बिजनेस कोई लॉस नहीं हुआ है ना। और कुछ बैलेंस भी नहीं रखना है पीएल अकाउंट का, जैसे लास्ट नंबर में बोला था, इसलिए हम पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेंगे 89,995। तो 5,50,000 अपने को जरूरत है पेमेंट करने के लिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है कितना? 89,995। तो हमको और कितना चाहिए? 4,60,005 रुपया। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों लोग। इससे पहले जब मैं एग्जांपल कराया था वहां आपको बोला था सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करना है। क्या बोला था बच्चों लोग?
सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करना है। और यहां पर आपको क्या बोला है कि मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करना है। तो मिनिमम में क्या करोगे, आप प्रीमियम को भी लोगे। तो अगर ऊपर में प्रीमियम लिए हो तो नीचे भी प्रीमियम का अमाउंट लोगे। लेकिन अगर सफिशिएंट इक्विटी शेयर लिखा रहता कि सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करना है ना, तो यहां पर प्रीमियम नहीं लेते, मतलब ये आता 5 लाख और यहां पर भी प्रीमियम नहीं लेते, है ना, तो इसमें 15,000 नहीं आता 89,995 में। बट ये हमारा क्वेश्चन बच्चे लोग में सफिशिएंट का नहीं है, किसका है, मिनिमम फ्रेश इशू का है, मिनिमम। तो जब मिनिमम बोलेगा तो हम ऐसे करेंगे बच्चे लोग, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्रेश इशू, है ना, इतना हमको जरूरत है, इतना अमाउंट चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसके लिए कितना इशू करेंगे। अब बताओ, ये 4,60,005 जो अमाउंट है, मतलब ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना। तो डिवाइड करेंगे अपने को, 10 फ्रेश इशू कर रहे हैं, 10 रुपया शेयर को 10 रुपये 50 पैसा में, 5% प्रीमियम में, है ना। तो 10 रुपये 50 पैसा से डिवाइड कर देंगे। बच्चा जब सफिशिएंट इक्विटी शेयर बोलता था तो उस केस में ये फेस वैल्यू होता था, तो नीचे भी हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते थे। अब इसमें क्या, ये अमाउंट है, मतलब इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये भी इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे ना। मतलब अपने को फ्रेश इशू से 4,60,005 लाना है ना। हम लोग को फ्रेश इशू से कितना पैसा लेकर आना है, 4,60,005। तो 10 रुपया 50 पैसा पाने के लिए एक शेयर इशू करना पड़ रहा है। तो 4,60,005 पाने के लिए कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 1/10 रुपये 50 पैसा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 4,60,005। वाह, डिवाइड बाय 10 रुपया 50 पैसा, 4,60,000 को डिवाइड करेंगे 10 रुपया 50 पैसा से, 43,810 शेयर्स, इतना इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। बेटा जब सफिशिएंट लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था, सफिशिएंट, तो ये फेस वैल्यू होता था, तो नीचे भी डिवाइड करते थे फेस वैल्यू से, मतलब 10 रुपया से। बट ये अमाउंट है, 4,60,005 अमाउंट है, तो नीचे भी हम डिवाइड करेंगे अमाउंट से। तो एक शेयर को इशू करने से कितना अमाउंट मिलेगा, 10 रुपये 50 पैसा। मतलब 10 रुपये 50 पैसा पाने के लिए हमको एक शेयर इशू करना पड़ेगा। तो 4,60,005 पाने के लिए कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, निकल जाएगा कितना, 43,810 शेयर इशू करना पड़ेगा। सर और ज्यादा मत बताओ, हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, जिस प्रेफरेंस को रिडीम करने जा रहे हैं वो फुली पेड नहीं है, तो उसको फुली पेड बनाना पड़ेगा। देखो आप लोग, 80 पेड है, मतलब 20 रुपया मांगना बाकी है, शेयर होल्डर लोग से 20 रुपया मांगना बाकी है, मांग लेंगे। 5,000 शेयर है ना, मांग लेंगे। %12 redeemable preference share final call, to redeemable preference share capital account,
ठीक है, 5,000 शेयर के ऊपर 20 रुपया के हिसाब से मांगना है। ये आ जाएगा 1,00,000 रुपया। मांगे हैं तो मिलेगा, है ना बच्चों लोग, मांगे हैं तो मिलेगा। चलो मिल गया, सारा का सारा पैसा मिल गया, क्योंकि अगर सारा का सारा पैसा नहीं मिलेगा तो फिर सारा शेयर रिडीम नहीं कर पाएंगे। 1,00,000 टू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। एक लाख हो गया, खत्म। ये पहला स्टेप आ गया, ठीक है ना। मैं बोला था ना फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जिस शेयर को रिडीम करने जा रहे हो फुली पेड अप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे, ठीक है। यहां बना दिए, जो 20 रुपया मांगना बाकी था मांग लिए और मिल भी गया, अब सिर्फ फुली पेड हो गया, तो अब रिडीम कर पाएंगे। तब हमारा दूसरा स्टेप आएगा, ड्यू एंट्री। तो चलो रिडीम किस में कर रहे हैं, प्रीमियम में। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम अगर रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, 5,000 प्रेफरेंस रिडीम करना है। 100 कितना में, 110 में। तो यहां आएगा 100 रुपया, प्रीमियम आएगा 10 रुपया, यहां आएगा 110 रुपया, मतलब यहां आएगा 5 लाख और यहां आएगा आपका 50,000, यहां आएगा 5,50,000। ठीक है बच्चों लोग, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, गोरी कोई डाउट है तो बोल, पढ़ाई तो नहीं कर रही होगी, है ना। ठीक है, बढ़िया है। देखो बच्चों को डाउट है तो बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा क्या था इस नंबर में निकालना, फ्रेश इशू, है ना, कि कितना शेयर इशू कर रहे हैं, जो हम निकाल लिए 43,810 शेयर्स। उसके बाद ये शेयर जो है, जिस शेयर को रिडीम करने जा रही हूँ फुली पेड नहीं था, तो फुली पेड इसको बना दिए फाइनल कॉल का पैसा मांग कर। फिर ये हम ड्यू एंट्री इसका पास कर दिए, तो अब फ्रेश इशू का एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, कितना कितना नंबर ऑफ कितना इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, 43,810। 43,810 कितना वाला बच्चों लोग, 10 रुपया वाला, 10 रुपया 50 पैसा में, यही था ना। हाँ, 43,810 इंटू 10 रुपया 50 पैसा, 4,60,005 रुपया। नेक्स्ट क्या होगा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फिर टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो बच्चे लोग यहाँ आएगा आपका फेस वैल्यू 10 रुपया, यहाँ आएगा 50 पैसा, है ना। 43,810 इंटू 10, 4,38,100 रुपया। और ये आएगा 21,905। ये हो गया आपका फ्रेश इशू भी हो गया। बच्चों चलो इस क्वेश्चन में हमारा मेन टॉपिक था फ्रेश इशू निकालना, कि कितना इक्विटी शेयर इशू है, जो हम निकाल चुके हैं। कितना 43,810 शेयर्स, और कैसे निकाले आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, बुक में एक इक्वेशन दिया, आप इक्वेशन अप्लाई करके भी निकाल सकते हो इक्विटी शेयर कितना इशू किए हैं। ठीक है, 4 नंबर में क्या करेंगे, यहां जो लॉस हुआ है बच्चों लोग प्रीमियम का 50,000 का जो लॉस हुआ है उसको हम राइट अप करेंगे। किससे राइट अप करेंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट से राइट अप करेंगे और फिर जरूरत पड़ने पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 21,000 नहीं, 21,905 नहीं, पहले से भी तो था बैलेंस शीट में। चलो कितना 15,000, पहले से 15,000 था, और अभी और कितना प्रॉफिट हुआ 21,905, 36,000। 36,905। तो 50,000 चाहिए, तो बाकी और 13,995 रुपया ये कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से, है ना। सारा लॉस राइट अप हो गया, तो क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 50,000, पूरा राइट अप हो गया। ठीक है, बच्चों जो लोग वीडियो क्लास अच्छे से नहीं कर रहे हो उनको कभी समझ में नहीं आएगा चैप्टर। ठीक है ना, लेकिन जो ध्यान से कर रहे हैं और डिटेल में नोट्स बना रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा इच्छा है। ठीक है, लास्ट क्लास सोनालिका को पूछा कि भाई क्यों नहीं पढ़ रही है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, तो बोलती है घर में मम्मी पापा मना किए हैं, है ना, अभी ज्यादा मत पढ़। हुआ, घर का काम धाम सीख। तो बेचारी खाना वाना बना रही है, बर्तन सफा कर रही है, कपड़ा सफा कर रही है। ठीक है ना, ठीक है। बोले सर देखो प्लस टू में नहीं पढ़ती थी क्या, बट यहाँ नहीं पढ़ रही हो मतलब कुछ होगा ना, मतलब क्या है, तो बोलने घर में मना किए हैं, बोलते हैं घर का काम सीख, शादी ब्याह में काम देगा। ओके, छोड़ो, ऐसा और बहुत लोग का केस होगा, है ना। ठीक, तो चलो ये राइट अप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम लोग, 5 नंबर स्टेप में, क्या करते थे बच्चों लोग, हम लोग ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट कहाँ, सीआरआर में। ठीक है, अमाउंट, चलो ठीक है बताओ, एंट्री लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर अकाउंट।
तो अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर मैं यही बता देता हूं। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, जो शेयर रिडीम करते हैं उसका फेस वैल्यू लेते हैं, तो फेस वैल्यू तब 5 लाख था ना, 5 लाख। हाँ, इधर देखो 5 लाख। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, यही था ना फॉर्मूला बच्चे लोग। हाँ, पांच लाख और प्रोसीड कितना होगा, देखो फ्रेश इशू यहां किए हो प्रीमियम में, तो जब फ्रेश इशू करते हैं प्रीमियम में तो प्रोसीड का मतलब क्या होता है, प्रोसीड का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 43,810 शेयर का फेस वैल्यू कितना हो गया, 4,38,100 रुपया, 4,38,100 रुपया। तो 5 लाख से माइनस कर देंगे 4,38,100 रुपया, तो यह आएगा 61,900। शेयर में कितना जाएगा, 61,900। ठीक है, 61,900। चलो, अब यहां पर ना कोई पैसा अरेंज करने, ना इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, ना ही कोई डिवेंचर इशू के, ना ही लोन लिए हैं। फिर भी चेक कर लो हमारे पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं। अगर नहीं है तो लोन लेना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बोला है, डिवेंचर के बारे में नहीं बोला, तो लोन ले लेंगे। तो अब करंट एसेट दिया है 3,80,230। अब इसमें तो कितना कैश है बोला नहीं है ना, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो सारा का सारा कैश है, एज्यूम कर सकते हैं। 3,80,000 उधर है, फिर फ्रेश इश्यू से कितना आया देखो, 4,60,000, तो सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, क्योंकि देना खाली 5,50,000 है ना, तो चलो दे देते हैं, पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 5,50,000 टू बैंक, हो गया 5,50,000 खत्म। अब बनाएंगे बच्चों लोग बैलेंस शीट, जो बहुत इजी है, क्योंकि हमको पुराना बैलेंस शीट देख के बनाना है। है ना, रिडम्पशन के बाद का बैलेंस शीट है ये। क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, है ना। इसके अंदर आएगा क्या, शेयर कैपिटल। चलो बताओ, पुराना बैलेंस शीट देखते हैं। आप बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा, आप थोड़ा देख लो, मेरे को बताना फिर। वो 80,000 इक्विटी शेयर है, 80,000 है। उसके बाद 10 ईच और 5,000 रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर था, तो ये तो और नहीं आएगा ना नया बैलेंस शीट में, सर नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ बच गया है तो चेक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, देख लेंगे हुआ, क्योंकि 89,995 पूरा यूटिलाइज कर लिए थे ना। ठीक है, तो पहले 80,000 इक्विटी शेयर पहले से था, और हम फ्रेश इशू कितना किए, 43,810।
है ना। तो 1,23,810 इक्विटी शेयर हो गया। 1,23,810 इक्विटी शेयर्स हो गया ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। है ना। तो ये हो गया 12,38,100 रुपया। है ना। कितना आ गया? 12,38,100 रुपया। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर तो नहीं आएगा क्योंकि हम सारा रिडीम कर चुके हैं। ठीक है। अब बिड बी, रिजर्व सरप्लस। तो बच्चों लोग याद करो। सर क्या याद करेंगे? जब हम फ्रेश इशू निकाल रहे थे तो देखो हम पूरा कितना यूटिलाइज कर लिए थे, 89,995। मतलब ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट आया था 21,905, और पहले का जो प्रीमियम था 15,000, 36,905 ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर चुके हैं प्रीमियम का लॉस को राइट अप करने के लिए। ठीक है। चेक कर लो। सर चेक कर लेते हैं। देखो आपका बेटा पीएल में 74,995 था। इतना था मतलब इतना क्रेडिट था। लाइबिलिटी साइड में है मतलब इतना क्रेडिट है। तो देखते हैं इतना डेबिट हुआ एक ना। प्रीमियम का लॉस को राइट ऑफ करते समय डेबिट हुआ है 13,095 रुपया। फिर सीआरआर में ट्रांसफर करते समय डेबिट हुआ है 61,900, 74,995 पूरा डेबिट हो चुका है। मतलब पीएल क्रेडिट था 74,995 और डेबिट भी हो चुका है 74,995। है ना। कुछ भी नहीं बचा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखो मैं यहीं से दिखा देता हूं, आपको पता चलेगा। 21,905 यहां क्रेडिट हुआ और पहले से क्रेडिट था 15,000 बैलेंस शीट में। तो टोटल क्रेडिट 36,905 और यहां डेबिट भी कर दिए 36,905, कैंसल। मतलब पीएल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं है। अच्छा, सीआरआर में कितना ट्रांसफर किए हो? 61,900। ये आएगा आपका रिजर्व सरप्लस में। कहाँ गया? आगे जाना था। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 61,900। फिर हमारा था करंट लायबिलिटीज। अच्छा, आपको टोटल शेयर होल्डर्स फंड जानना है तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो ना, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 बिट है तो मैं जोड़ नहीं रहा हूं, आप जोड़ लेना। करंट लायबिलिटी पहले कितना था बच्चों लोग? 1,15,235 रुपया। ठीक है, वही उतार दो, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 12,38,100 रुपया प्लस 61,900 प्लस 1,15,235, 14,15,235। चलो, अब आएगा एसेट साइड। पहला नॉन करंट एसेट के अंदर पहला क्या था बच्चों? फिक्स एसेट्स था। तो फिक्स एसेट में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो उतार देंगे। कितना था देखो फिक्स एसेट्स आपका? 9,75,000। और इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं बेचे हैं तो वो भी 50,000 रहेगा। $9,75,000 और इन्वेस्टमेंट 50,000 हो गया।
फिर आएगा हमारा करंट एसेट्स। तो चलो करंट एसेट्स पहले कितना था हमारा देख लो, चेक कर लो। करंट एसेट था हमारा पहले 3,80,230 रुपया, 3,80,230 रुपया। फिर देखो जहां जहां बैंक डेबिट हुआ है जोड़ दो। यहाँ 1 लाख हुआ है, प्लस 1 लाख, प्लस 1 लाख। फिर यहाँ डेबिट हुआ है बैंक, ये भी जोड़ दो, करंट एसेट में आएगा 4,60,005 रुपया। और कहाँ डेबिट हुआ है देखो, और कहीं डेबिट नहीं हुआ है, क्रेडिट हुआ है यहाँ कितना, 5,50,000, वो लेस कर दो तो 3,90,000 कितना बचा, 3,90,235 रुपया। भैया बैंक जो है वो भी तो करंट एसेट के अंदर आता है ना, तो पहले से 3,80,000 समथिंग था, फिर जहां जहां बैंक डेबिट हुआ है उतना ऐड कर दो और जहां बैंक क्रेडिट हुआ है उतना लेस कर दो, तो आएगा 3,90,235 करंट एसेट बचेगा, प्लस 50,000, 14,15,235 रुपया हो गया। सर कभी प्रैक्टिकल तो किए नहीं, कैसे करेंगे, आप कराए जा रहे हो है, और जरूरी है कि आप कर दियो तो हम भी करेंगे, है कि नहीं? बहुत लोग का यही बोलना है ना। ठीक है, देखो प्राय सारे नंबर कर दिया हूं, होगा तो एक क्लास और लूंगा और एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है? नहीं लिया तो भी चलेगा, है ना? लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक क्लास और लूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, या 1-2 क्लास और लूं। बच्चे लोग, मैं एक बार और फिर से बोल रहा हूं, मैं जितने भी नंबर कराया हूं आपको रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर में, एक बार और रिपीट करो सारे बच्चे, कंपलसरी रिपीट करो, ठीक है?